करोड़ नौकरी आपने देनी थी, 50 लाख घर आपने देने थे, 4 साल के अंदर पाकिस्तान को तबाही कर दिया आपने। फराह गोगी जैसे टाउट रख लिया आपने, 190 मिलियन पाउंड की एक जाली यूनिवर्सिटी खोल ली आपने, मुल्क के अंदर करप्शन का बाजार गर्म किया आपने, और आज आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत रखते हैं। आपने जो करना है कर लें, इंशाअल्लाह ताला नो हार्म विल कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज हियर टू स्टे एंड पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाअल्लाह ताला। आपकी साजिश से जहां पे आप आरिफ जाके जैसे लोगों को मिलते हैं, आपको जो भी जैक गोल्डस्मिथ की सपोर्ट है जरूर, मगर मैंने आज तक उस अकाउंट से इजराइल के किसी एक इकदाम की भी मजम्मत नहीं देखी। अगर किसी ने देखी मुझे बता दें, आई विल बी इनलाइटेंड। मगर ये सारी साजिश जो की जा रही है, ये अब सो कॉल्ड बलोच नेशनल मूवमेंट के नसीम बलोच साहब बैठे हैं, जो शिद्दत पसंदी को भी सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात पर खुश होते हैं, और बलूचिस्तान में शरंगेजी फैलाने में भरपूर इनका हाथ है, वो आपके साथ बैठा है। मुझे अगर कहा जाए कि ऐसे मैं मरना पसंद करूंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो है इस मुल्क की वजह से है, और हम जो हैं इस मुल्क की वजह से हैं, और इस मुल्क पे 100 बार हमारी जान कुर्बान। जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, वकार दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आप उसी मुल्क के खिलाफ इनसे क्या गिला करना? ये तो इनकी पार्टी से करना चाहिए ना। इनको तो ये जहां रहते हैं, जो इनको पालते हैं, जो इनकी सोच है, जो नायका पे पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते, आप यकीन माने फख्र होता है कि जब सब पासपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं किसी मुल्क के अंदर। आजकल तो इमिग्रेशन वाले को आप किसी भी जगह जाके पासपोर्ट दें तो वो कहते हैं ओ पाकिस्तान वेरी गुड वेरी स्ट्रांग। आपको ये आवाज आती है इमिग्रेशन काउंटर के पीछे से मार्का हक के बाद। और ये वो टोला है जो पाकिस्तान नायका पहना पसंद नहीं करता। और हमें लगता था इनकी बातों से कि ये बच्चे शायद मियाँ वाली के हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, जो एक हुब्बुल वतनी का दिया जाता है ना कि जी डट के खड़ा है आप कप्तान। लेटा भी नहीं हुआ, चले डट के खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, लेटा भी नहीं हुआ। और नारे लगा लो, गाने बना लो, और जज्बाती बातें कर लो, पाकिस्तानियों खड़े हो जाओ, और आप देखो लेटे हुआ है बिल्कुल मलिया मेट, बिल्कुल खत्म। और बच्चे नायका पहना पसंद नहीं करते पाकिस्तान, क्योंकि उनको पाकिस्तानी शहरियत से नफरत है और वो शर्मिंदा है उस चीज़ के ऊपर। आरिफ जाकिया से जुल्फी बुखारी मीटिंग कराता है, जो प्रो इंडिया एक गद्दार है, जो बाहर रहता है और पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है, और फिर नसीम बलोच के साथ एक जगह बैठ के पूरी कैंपेन चलाते हैं। तो ये इनकी पार्टी का एक वतीरा है। IMF को लेटर लिखो, पाकिस्तान की डिफॉल्ट की दुआएं करो, GSP प्लस स्टेटस खत्म करने के लिए साजिशें करो। और मैं देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ सेनेटर साहिबान भी, फैसल जावेद साहब, ठीक है आप बहुत फिर होंगे खुश आमद में, चापलूसी में, मगर इस पे आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। एंड बहुत वॉइसेस ऑफ सैनिटी, तरीके इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट। बहुत से यंग MNAs को मिलते हैं, इस हरकत को कोई भी इंडोर्स नहीं करेगा। कुछ चापलूसों का एक टोला है जो अंधी तकलीद में समझता है कि ये रूहानी पेशवा भी है, ये एक मार्फत की किसी मंजिल पे पहुंचा हुआ है। मगर लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और पाकिस्तान आपकी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। आप 100 कोशिशें कर लें अपने सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के साथ हमेशा डिवाइन रही है अल्लाह ताला की, और वो रहेगी। और आपके ऐसे ओछे हथकंडे, आपकी ये भोंडी हरकतें पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, मगर आपका मकरू और कभी चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपकी इस हरकत को कभी भी इंडोर्स नहीं करेगा। हाँ, वो चापलूसों का टोला कर रहा है, वो करता रहेगा, मगर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान इज हियर टू स्टे, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी साले जाफिर साहब आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू मिनिस्टर साहब। गुजारिश ये है कि इन द आउटसेट आप पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप कह रहे हैं, आज एक बात को फॉर गुड क्लैरिफिकेशन करें कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हुए,
जिन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशंस को अटैक किया, पाकिस्तान के जो शोहदा हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी यादगारों को तहस नहस किया, और फिर अब वो कासम खान गोल्डस्मिथ बैठे हुए हैं वहाँ पर जनीवा में, ताकि वो भगौड़ों के साथ, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके, GSP प्लस जो इसका स्टेटस है उसको जेबोर्डाइज किया जा सके। तो क्या इस तमाम तर के बावजूद आप उनको पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं? ये काइंडली क्लियर कर दें। थैंक यू साले साहब आपके सवाल के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि ये तो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पलते हैं, जो इनकी तरबियत कर रहे हैं, वो उनका पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं ना। उनका नज़रिया क्या जो इसराइल को फंडिंग नहीं करते जैक गोल्डस्मिथ, कहते नहीं करते। और जैसे मैंने कहा कि इनके वालिद एक ट्वीट दिखा दें जो उन्होंने इसराइल की मजम्मत की, गज़ा के हवाले से की हो। चलें, ये तो पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने ईरान पे भी हमले की मजम्मत की, इसराइली हमले की। तो एक ट्वीट इनके वालिद की दिखा दें जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि जी हमें गज़ा वाले मामले पे भी जो है हम इसराइल की मजम्मत करते। नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। मैं जी कि क्या ये जो एक्टिविटी है इन जिनीवा, क्या इसकी बुनियाद पर ऑफेंस नहीं बनता? क्या पाकिस्तान में इसके लिए मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल ऑफेंस भी और उस पर अभी मैं समझता हूँ कि सेंसिटिविटीज़ ऐसी हैं कि वक्त से पहले कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। और बतौर मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन मैं अपने रोल को बखूबी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस पर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। जी देखिए, विद रिगार्ड टू किफ़ायत शौरी आपसे अलग सॉर्ट कर लूँगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोकस रहने दें, बट किफ़ायत शौरी पे मैं अलग एक सॉर्ट कर लूँगा ताकि न्यूज़ साइकिल के अंदर जो है वो अलग से खबर आ जाए। मैं भी आपसे कर लेता हूँ। बैरिस्टर साहब, अलानुर वजीर हूँ। जी वजीर साहब। आपने राब्तों की बात की, जो मौजूदा सूरत हाल है अमेरिका के साथ, वज़ीर-ए-आज़म की भी और फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ स्टाफ की भी, कि वो मतलब राब्ते में हैं, मुख्तलिफ राब्ते हुए हैं। तो क्या आईन पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के अलावा आर्मी चीफ को राब्तों की इजाज़त देता है? देखिए, स्ट्रेटिजिकली बिल्कुल देता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रेटिजिक राब्ते होते हैं वो हर सतह पे होते हैं। फॉरेन ऑफिस का एक अपना राब्ता होता है, दिफाई सतह पे एक अपना राब्ता होता है, प्राइम मिनिस्टर का एक अपना राब्ता होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, और मुख्तलिफ लेवल्स पे जो जो इस डिप्लोमेसी में कंट्रीब्यूट कर सके पॉजिटिवली उसको बिल्कुल करना चाहिए। असगर अली मुबारक को डेली मेल से मैं ये अर्ज करना था कि इतना कुछ PTI की गवर्नमेंट साहब का द्वारा भी कर चुकी है, अभी कर रही है, तो कोई आइन जो आपके पास इख्तियारात है उसके हवाले से कोई रेफरेंस बना के, ताकि पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जो डैमेज पाकिस्तान को इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में दिए हैं उसको करेक्शन लिया तो जाए। पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज़ नो तरीके इंसाफ इन पार्लियामेंट। SIC के कुछ सीटें हैं, कुछ आज़ाद मेंबरान हैं, तो PTI की तो हैसियत ख़त्म हो चुकी है। तो PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट एज पर द करंट लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी राशिद भाई। खबर ये आई थी कि जो खान साहब के साहबजादी हैं उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी खान साहब से। जी हुई थी बिल्कुल। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि खान साहब ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा? जी, और मैं आप कहते हैं कि ये मुकदमा नहीं बनता कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ एक साजिश की? देखिए, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मज़ीद देखते हैं, इस पर तहकीक ज़रूर करेंगे।